के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पंजाब दौरे के तहत बुधवार को मुक्तसर साहिब पहुंचे। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए थे उनमें से केवल 26 वायदे पूरे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमृतसर में जो पीएम मॉल के लिए बजट दिया था उसके बावजूद अभी 1 इंच जमीन भी अधिकृत नहीं की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने परिवारवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और आंतरिक कलह में पंजाब को उलझाकर रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये सरकार दे रही है। सीएम ने हरियाणा की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए पंजाब की सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुफासर रोडेवाल गुरुद्वारे में पहुंचे और मत्था टेका। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जींद से लखनऊ आज RDSO की टीम पहुंचनी थी, लेकिन आज किसी वजह से वो टीम नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके जो कोच हैं वो आज जींद पहुंचे थे और जो अलग से 3 से 4 जो कर्मचारी होते हैं वो भी उनके साथ जींद जो हाइड्रोजन ट्रेन का प्लांट है वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अभी इस पे टेक्निकल जो काम है उस पर काम करना शुरू कर दिया है और आगामी 26 जून को जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से सोनीपत का जो ट्रैक है उस पर सफल ट्रायल के लिए दौड़ती हुई नजर आएगी। और सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये है कि इससे पहले 2 ट्रायल हाइड्रोजन ट्रेन के हो चुके हैं, जिसमें 73 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन को दौड़ाया गया था। उसके बाद से 85 किलोमीटर की स्पीड से हाइड्रोजन ट्रेन को सोनीपत से जींद के रास्ते दौड़ाया गया था। अब जो 26 जून को फाइनल टेस्ट होगा उसमें जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसकी स्पीड को 85 से बढ़ाकर 120 की रफ्तार पर रखा जाएगा। अगर 120 की रफ्तार से जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से चल पाती है तो आगामी दिनों में जल्द ही जींद के लोगों के लिए नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए खुशखबरी हुई कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से सोनीपत के रास्ते पर चलती हुई नजर आएगी। और इसका सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें जो दूसरी जो ट्रेनें अन्य ट्रेनें हैं उनके मुकाबले में जो किराया है वो सामान्य रखा गया है और जो लोग हैं वो बिना दुबे वाली ट्रेन का सफर करते हुए नजर आएंगे। जींद से जिंदा टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। रोहतक जिले के सापला कस्बे में शादी समारोह में आई एक नाबालिग बच्ची के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि हसनपुर की रहने वाली पूजा अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने मामा के लड़के की शादी में सापला में आई हुई थी, जिसके बाद वह शादी समारोह में एक डीजे पर नाच रही थी। उसी दौरान एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसके दौरान लड़की को गोली लगी और वह घायल अवस्था में वहीं गिर गई। लड़की के साथ साथ 2 अन्य महिलाओं को भी गोली लगी है, वो भी घायल है, उन्हें भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन हसनपुर की रहने वाली पूजा ने सापला पुलिस में शिकायत दी है, जिसके तहत पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि CCTV आसपास के खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। मारपीट में घायल हुए शेखर नाम के युवक की इलाज के दौरान 2 महीने बाद मौत हो गई। बता दें कि पार्किंग को लेकर गांव बड़ौली में विवाद हुआ था, जिसके बाद शेखर के साथ 5 लोगों ने मारपीट की थी और उसका लगातार इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान शेखर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने आज शव को लघु सचिवालय के सामने रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाया। वहीं पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अम्बाला की सब्जी मंडी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया।
फलों के गोदाम के पीछे रखे करीब 8000 प्लास्टिक के क्रेट्स आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते राख हो गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एक आड़ती के करिंदे ने वेस्ट मटेरियल में आग लगाई थी। तेज हवा के कारण ये आग बड़ी तेजी के साथ इन क्रेट्स की ओर बढ़ गई और देखते ही देखते आग धधकने लगी, जिसके बाद 8000 प्लास्टिक के क्रेट्स जो थे वो आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मार्केट कमेटी के चेयरमैन जसविंदर सिंह आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि आरती के करिंदे ने जब आग लगाई थी तो उस समय जो वेस्ट मटेरियल था वो काफ़ी दूर था, लेकिन आग के तेज हवा के कारण जो है आग उन प्लास्टिक के क्रेट्स तक पहुंची और भारी नुकसान हो गया। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। तो शाम में बदला मौसम का मिजाज। काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आसमान में छाए काले बादल और बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वही फसलों को भी काफी फायदा होगा। उधर आम लोगों का कहना था कि बारिश की वजह से उन्होंने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ था और उमस और गर्मी की वजह से आम लोगों का जीना दुर्भर हो रहा था। आज बरसात के कारण उन्होंने काफी राहत महसूस की है। तो शाम से जनता टीवी के लिए अनुपम शर्मा। झांसी के नेशनल हाईवे रोडों की अगर बात करें तो तमाम रोड खड्डों से सराबोर हो चले गए। वहीं बता दें कि मानसून का सीजन आ चला है, ऐसे में इन खड्डों में पानी भरने का डर सताया रहता है। झांसी का ये एक रोड नहीं है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें, रेलवे फ्लाईओवर की बात करें, ओवरफुट ब्रिज की बात करें या बात करें जो स्टेट हाईवे रोड है इनकी बात करें, तमाम जो झांसी के रोड है वो इसी तरह से आपको शहर में नजर आएंगे। इसके साथ ही बात बता दें कि जो फ्लाईओवर है उनमें क्रॉसिंग के लिए मिरर लगे होते हैं, वो मिरर भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। सुविधाओं से का यहाँ अगर बात करें तो काफी अभाव है। नेशनल अगर हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ टैक्स लेने के मामले में तो काफी आगे रहता है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के नाम पर जीरो साबित होता है। आम लोगों ने आवाज उठाई है कि प्रशासन से, शासन से सीधे तौर पर कहा है कि इन रोडों की मरम्मत करे, क्योंकि मानसून से पहले अगर ये काम नहीं होता तो एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो खासे बढ़ जाएंगे। फिलहाल बता दें कि इन रोडों पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसके चलते लोगों में सीधे तौर पर भय भी बना हुआ है रात को गाड़ी चलाते हुए। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह। इंद्री घड़ी बिरबल रोड पर दो बाइकों की भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस सभी घायलों को अस्पताल लेकर के गई, जहां पर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एक को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया जबकि 2 करनाल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिए गए हैं। आपको बता दें आज सुबह के समय यह घटना हुई थी जब 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौत हो जाती है। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों ही बाइक स्पीड से थी, जिस कारण यह घटना हुई है और एक व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। फरीदाबाद में बिगड़ डिग्री के झोला छाप डॉक्टर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में गर्भपात की दवाई बरामद की गई और न सिर्फ गर्भपात की दवाई बल्कि प्रतिबंधित दवाइयां और इसके अलावा जो है वो एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मौके से बरामद की गई। दरअसल आपको बता दें सीएम फ्लाइंग को सूचना प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद की न्यू जनता कॉलोनी में एक फर्जी डॉक्टर जो है वो क्लिनिक चला रहा है, जिसके आधार पर लोकल पुलिस के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से भारी मात्रा में दवाई बरामद करने के बाद में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको जो डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो पहले भी करीब 2020 में ऐसे ही मामले में जो है वो जेल जा चुका था और फिलहाल जेल से जमानत पर बाहर था।
परंतु जमानत पर आते ही डॉक्टर ने फिर से उसी अपने काले धंधे को उसी जगह पर जो है वो चलाना शुरू कर दिया, जिस पर एक बार फिर सीएम फ्लाइंग की टीम और लोकल पुलिस ने कार्रवाई की है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।